हेलो दोस्तों, टॉकिंग पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं जयश्री। कोरोना वायरस का कहर पूरे विश्व में बढ़ता जा रहा है। बड़े बड़े देश भी इसकी मार झेल रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच दो देश, वियतनाम और ताइवान, ऐसे भी हैं जहां कोरोना पर काफ़ी पहले ही कंट्रोल पा लिया गया था। इनमें से एक देश वियतनाम में तो कोरोना की वजह से अब तक एक भी आदमी की मौत नहीं हुई है। आखिर ऐसा क्या किया इन देशों ने जो कोरोना इन्हें हरा नहीं पाया? सबसे पहले बात करते हैं वियतनाम की। चीन से 1000 किलोमीटर की सीमा साझा कर रहे वियतनाम में जनवरी में केवल 134 लोगों के संक्रमित होने का आंकड़ा था। कमजोर स्वास्थ्य सुविधाएं और कम बजट के बाद भी वियतनाम ने कोरोना को हराने में कोई कसर नहीं छोड़ी और कामयाब भी हुआ। वियतनाम, सिंगापुर, ताइवान और दक्षिण कोरिया जैसा संपन्न देश नहीं है, लेकिन उसने कोरोना को जैसी टक्कर दी है वैसी कोई और देश दे नहीं सकता। वियतनाम में चीन से आए 2 व्यक्तियों में 23 जनवरी को कोरोना के लक्षण पाए गए, लेकिन सरकार ने 16 जनवरी को ही सारे देश को सावधान कर दिया था। केंद्र सरकार ने लगभग 2-2.5 माह बाद तालाबंदी की घोषणा की। वियतनाम के पास ना तो पर्याप्त जांच यंत्र है, ना सांस यंत्र है और ना ही दवाइयां हैं, लेकिन फिर भी उसने कोरोना पर इसीलिए काबू पा लिया कि विदेश से आने वाला कोई भी व्यक्ति या उसके संपर्क में आने वाला व्यक्ति वहां छिपा नहीं रहा। कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर ऐसे लोगों को अस्पताल पहुंचा दिया। सरकार ने गली गली और घर घर में पोस्टर लगाकर, रेडियो, टीवी और अखबारों में विज्ञापन देकर कोरोना को राष्ट्रीय शत्रु घोषित कर दिया। कई शहरों, गांवों और मोहल्लों में थोड़े समय के लिए उसने जबरदस्त तालाबंदी लागू जरूर की, लेकिन पूरे वियतनाम को बंद नहीं किया। अब वो सहज जीवन की तरफ लौटता जा रहा है। और अब बात करते हैं दूसरे देश ताइवान की। ताइवान चीन से समुद्री रास्ते से लगभग 100 मील की ही दूरी पर है। यहाँ से लाखों लोग चीन आते जाते हैं। ऐसे में ये देश संक्रमण से सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकता था। यही देखते हुए सार्स हमले के बाद से संभली सरकार ने बॉर्डर बंद करने का फैसला तब ले लिया जबकि कोई भी देश ऐसा सोच नहीं पा रहा था। इसके बाद होम क्वारंटीन के आदेश दिए गए। सरकार ने नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई भी शुरू की, जिससे मामला तुरंत नियंत्रण में आ गया। ताइवान में डिजिटल थर्मामीटर, मास्क और वेंटिलेटर आदि के निर्यात पर 4 मार्च से 31 मार्च तक बैन लगा दिया गया, ताकि अपने निवासियों को देखा जा सके। साथ ही घरेलू फेस मास्क बनाए जाने पर जोर दिया गया। मास्क बनाए और बंटवाए जाने के साथ ही यहाँ पर तेजी से संदिग्धों की जांच हुई। रीटेस्टिंग में भी ताइवान काफी आगे रहा। अगर किसी को पहले कभी निमोनिया रहा हो, उन्हें भी जांच के लिए आना अनिवार्य कर दिया गया। जो लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं उन पर कार्रवाई हो सकती है। जनता में डर ना पैदा हो या फिर बीमारी के असल हालात पता रहें, इसके लिए ताइवान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने रोज पब्लिक ब्रीफिंग शुरू की। इससे जनता का यकीन बढ़ा और लोग होम क्वारंटीन को ठीक तरह से मानने लगे। ताइवान ने हाल ही में कहा है कि उनके पास 10 मिलियन मास्क है जो वो अमेरिका, इटली, स्पेन और दूसरे यूरोपियन देशों में दान करने को तैयार है। तो दोस्तों, ये 2 देश जनसंख्या के हिसाब से काफ़ी छोटे देश, लेकिन प्रयास इनके काफ़ी बड़े रहे और इन्हें सफलता भी मिली है। तो फिलहाल इतना ही। कल मुलाकात होगी किसी और टॉपिक के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।